हरे कृष्ण। तो जैसा कि हम लोग उपदेशामृत की सीरीज कर रहे हैं जिसमें 11 श्लोक हैं, तो आज 4th डे है, तो चौथा श्लोक हम करने जा रहे हैं। तो वो इस प्रकार है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति प्रक्षति भुक्ते भोज्यते चैव षड्विधिम प्रीति लक्षणम। तो अब यहाँ पे 6 प्रकार के सत्संग जो होते हैं हमें करने चाहिए, उनके बारे में यहाँ पे विस्तृत रूप में बताया है। तो हमें अभी तक यही पता है, सत्संग का मतलब लोगों के पास जाके बैठना और उसके बाद में क्या करना है कि कीर्तन श्रवण ऐसे करना है। तो इसमें बिल्कुल क्लैरिटी से बताया है रूप गोस्वामी ने। क्या बताया है, अनुवाद है इसका। दान में उपहार देना सबसे पहला। 6 है ना, तो 6 में से सबसे पहला क्या है कि हमें क्या करना है, दान में उपहार देना चाहिए। उसके बाद में दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना दूसरा सत्संग है। ये भी सत्संग है। तो दान में उपहार देना पहला, दान मतलब दान स्वरूप उपहार, फिर ग्रहण भी करना। तीसरा, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना। मतलब जो हमारे अंदर, जो बहुत अंदर गुह्य बातें जो रहती है ना, जिसको हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो वो बातें हमें क्या करनी है, प्रकट करनी है। और खाली प्रकट नहीं करनी है, दूसरे को जिसको आप बता रहे हो उसकी बातें सुननी भी है। तो ये 4th है, गोपनीय ढंग से पूछना भी, है ना, कि भाई उसको भी क्या बोलना चाह रहे हैं, तो वो भी पूछना। इसमें फिर 5th है, प्रसाद ग्रहण करना। अब हम कहीं जाते हैं तो क्या करना है, हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और तथा प्रसाद अर्पित करना। और साथ में क्या करना चाहिए, प्रसाद को, जो आपने प्रसाद भोग लगाया है, उसको अर्पित भी करना है। छठा, तो भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार की ये 6 लक्षण है। तो इन्हें जो है व्यवहारिक बोला गया है। और व्यवहार के ये क्या है, 6 लक्षण हैं, जिसे कि हम 6 प्रकार के सत्संग कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से बताया है कि हमें क्या करना है, उपहार देना है, उपहार लेना है, अपने जो बातें हैं वो शेयर करनी है, और फिर सुनानी है और सुननी है, प्रसाद ग्रहण करना है और प्रसाद वितरित भी करना है। अब इसके अंदर यहाँ पे आगे बता रहे हैं, देखो इसके अंदर ना चैतन्य प्रभु जी ने जो बताया है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदां पुष्टिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनं सर्वात्मसंपन्नं परं विद्यते श्रीकृष्णा संकीर्तनम। तो इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। मतलब हमें क्या करना होता है, संकीर्तन करना है। जो हृदय में वर्षों से संचित जो हमारे धूल है, जैसे एक शीशा होता है, उसके ऊपर आप सफाई ना करें तो धूल जम जाती है। तो ऐसे ही हम जब पैदा होते हैं और जो हमारी आत्मा है कई लाख योनियों से गुजर कर आती है, तो उसके ऊपर भी क्या होता है, धूल जम जाती है। तो उस धूल को साफ करना है। संचित धूल का मार्जन मतलब कि सफाई करने वाला तथा बारंबार होने वाले, बार बार हम क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, रूप महादावाग्नि। दावाग्नि किसे कहते हैं, जो जंगलों में अपने आप से आग लगती है, जंगलों में कोई लगाने नहीं जाता, अपने आप आग लगती है, को बुझाने वाला है। यह संकीर्तन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। यह दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हरिदास ठाकुर हुए हैं हमारी परंपरा में, तो वो चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं क्या है, राधा कृष्ण का संयोग है, तो उनसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य से नीचे के जीव किस तरह भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मतलब मनुष्य को तो पता है, चलो वो कर लेगा, लेकिन जो उससे भी नीचे के कौन कौन जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कैसे जो है भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं।
तो यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवत नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है। भगवत नाम मतलब भगवान के नामों का जो हम कीर्तन करते हैं वो इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है, मतलब अगर हम जाके जंगल में या ऐसे जगह पर भी जाके करते हैं तो सबको सुनाई तो देता ही है, तो उससे क्या होगा, तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि होती है, ये ध्वनि आध्यात्मिक तरंग है ये कि तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि के श्रवण मात्र से कृष्ण भावना भावित में प्रगति करेंगे, वो भी हो जाएंगे। मतलब सुनने मात्र से भी इसमें क्या है होता है कि वो सबका कल्याण होता है। कितना अच्छा बताया है। तो सोचो हम तो कर रहे हैं तो हमारा तो कल्याण होगा ही, है ना, मन से अगर करेंगे। और हमारा संकीर्तन क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो संकीर्तन इस तरह से जो हम करते हैं, ये एक आध्यात्मिक ध्वनि है। मतलब सारी जो है ये आकाश में जाके सब क्या है, एक आध्यात्मिक मतलब ध्वनि है, तरंगे हैं। अब सोचो अगर हमें किसी को बुलाना है तो हम उसको उसके नाम से आवाज़ देंगे, तो यह और आवाज़ कैसे जाएगी, इस वायु के माध्यम से, ध्वनि के तरंगों के माध्यम से जाती है, तभी तो वो सुनता है कोई भी इंसान। जैसे मैं बोल रही हूँ तभी अब मेरी आवाज़ आप तक कैसे आ रही है, ध्वनि, ये तरंगे हैं। तो उसी तरीके से जो हम ये कीर्तन करते हैं ये क्या है, एक आध्यात्मिक तरंग है जो कि ऊपर जाती है। और जिसका हम नाम ले रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं, भगवान नाम ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो भी हमारी तरफ आकर्षित होंगे और हमें हमारा कल्याण करेंगे। तो जब हम बार बार उन्हें पुकारेंगे, जैसे बच्चा होता है वो पुकारता है अपनी माँ को, रोता है, उसी तरीके से अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान भी हमारे परम पिता हैं, पिता के भी पिता, परम पिता, परम जहाँ लग गया तो उसमें एंड है वो, मतलब तो वो उनको जब हम पुकारेंगे उनके नाम से, है ना, वो उनका नाम ही अपने आप में संपूर्ण है। भगवान से ना बड़ा उनका नाम, है ना। तो आपने देखा भी होगा, सुना होगा कि भगवान के पत्थरों पे नाम लिखा राम, है ना। तो हर नाम में उनका क्या है, शक्ति है। तो वो भी तैर गए, तो हम भी तैर जाएंगे इस भवबंधन से। तो हमें क्या करना है, संकीर्तन करना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे बता रहे हैं। अब देखो, बहुत ही अच्छी बात बताई है, और वो क्या है कि लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, अब योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों की संगति त्याग दें। मतलब जो परोपकारी होते हैं उनकी भी क्या करें, संगति को त्याग दें, क्योंकि इस संगति से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता, है ना। क्यों नहीं मिलता, यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावना भावित आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। देखो, अब ये प्रेम हमें बताते हैं कि किस तरह से भगवान से प्रेम किया जाए, लेकिन जो योगी होते हैं वो अपने 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 कल्याण के लिए योग करते हैं। ज्ञानी होते हैं तो वो अपनी बुद्धि का वर्धन करते हैं। कर्मी होते हैं तो वो अपने घर परिवार के लिए कार्य करते हैं। परोपकारी होते हैं तो वो पुण्य कमाने के लिए अपना कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों की हमें संगति त्याग देनी चाहिए जो सिर्फ अपने लिए कार्य करें, काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन अपने लिए। लेकिन जो भक्त होता है वो क्या करता है, दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करता है। अब कल्याण वो नहीं कि आपने किसी को कपड़े दे दिए, आपने किसी को खाना दे दिया, आपने किसी को घर बना के दे, ये वाला नहीं। ये कि वो जो बद्ध जीव जो इस 84 के चक्र में फंसा है उसको भवबंधन से निकाल देना, ये परम कर्तव्य है हर मनुष्य का, हर भक्त का, कि हमें उसको उस जंजाल से ही छुट्टी देनी है। तो इसमें बता रहे हैं कि धर्म जो है मानव समाज का विशेष कार्य है। धर्म क्या है, जो भगवान ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, और इसी के द्वारा मानव समाज
तथा पशु समाज में अंतर जाना जाता है। तो हम मानव हैं, मतलब हम मनुष्य हैं, और जानवरों में क्या अंतर है? धर्म का अंतर है। अगर कोई पूछता है कि आप लोगों में क्या अंतर है, तो धर्म का अंतर है। ठीक है। अब यहाँ पे भोजन का ना हर जगह बताया गया है कि हमें, जैसे हम बाहर जाके खाते हैं तो एक्चुअली जब हम खाना बनाते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, जो हमारी भावनाएं होती हैं वो उसमें आती हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा, माँ खाना बनाए या पत्नी खाना बनाए या बेटी खाना बना रही है, तो उसमें अलग स्वाद आता है ना। लेकिन जो है, जब हम बाहर खाना खाते हैं तो इंद्रिय तृप्ति नहीं होती। हम खाते तो रहते हैं, बहुत स्वादिष्ट भी लगता है, लेकिन उसमें क्या है, प्रेम नहीं होता। वो किस लालच से बनता है कि ये और खाए और हमारा क्या हो, लाभ हो। तो हमें जो है हमारा खाने पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जैसा हम खाते हैं अन्न, वैसा होता है मन। तो हमें बाहर खाने से अच्छा है घर में बनाएं और भोग लगा के फिर उसको पाएं। ये इसमें आगे बताया है। तो हमें जब प्रसाद प्रसाद खाना चाहिए, जो हमारा आगे का जो वो था, 4th और 5th जो हमारे हैं, कि प्रसाद को ग्रहण करो कहीं भी जाके और प्रसाद को ही वितरित करो। उसके अलावा यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि ऐसा जो भक्त होता है, जो ना तो नौसिखिया है, मतलब अभी उसको ऐसा नहीं है कि सब उसको सीख रहा है, ना महाभागवत, मतलब महाभागवत किसे कहते हैं, जो कि हर कार्य भगवान के निमित्त करता है, महाभागवत। अत्यंत उन्नत भक्त, मतलब महाभागवत कौन, जो भक्तों के भी ऊपर सर्वोपरि भक्त है। तो अपितु भक्ति की मध्य अवस्था में है, उससे यह आशा की जाती है। मध्य अवस्था मतलब बीच में, अभी ना तो ज़्यादा सीखा है और ना ही एकदम नया है, कि वह भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों को मित्र बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा और ईर्ष्यालु तथा आसुरी स्वभाव वालों को परित्याग करेगा। और इस श्लोक में भगवान से प्रेम में आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेख हुआ है। तो हमें क्या करना है, जो हमारे जो मतलब जो हमारे गुण दोष सारे बताए थे ना पहले 3 श्लोकों में, उनको फॉलो करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे रूप गोस्वामी जो जिन्होंने बुक लिखी है, उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया, और वो क्या था, जब उन्होंने अवकाश ग्रहण करने का निश्चय किया, मतलब जो वो कार्य कर रहे थे उससे उन्होंने अवकाश लेना का मन किया, तो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई का 50% हिस्सा कृष्ण की सेवा में लगा दिया, 25% अपने संबंधियों में बांट दिया, मतलब रिश्तेदारों को दे दिया, और शेष 25% निजी आपत्तियों, मतलब अपनी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, बीमारी हारी, उनके लिए उन्होंने रख छोड़ा। तो ये उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया। सभी भक्तों को इस उदाहरण का पालन करना चाहिए। अब आप ये मत सोचिएगा कि अपनी आधी कमाई दे देंगे तो हम क्या करेंगे, लेकिन ये आदर्श है, ये ऐसे करना चाहिए। इससे ददाती की मांग पूरी होगी। ठीक है। तो ये हमारे जो है ये सत्संग है, तो सत्संग हमें फॉलो करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए, जैसे उन्होंने बताया कि जो हमारे जीव हैं, अगर हम जैसे बोलते भी हैं ना, हरे कृष्ण मंत्र, महामंत्र, ये महामंत्र है। कलयुग मतलब वो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन हमें कलयुग में जो मंत्र करना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसके बहुत सारे फॉर्मूले से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है ना। और 2 + 2 + 2 भी क्या होता है, 6 होता है। उसी तरीके से 3 + 3 भी 6 ही होता है। और जो हमारा कुछ भी हम जैसे करते हैं 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ये ऐसे करेंगे तो भी 6 आएगा। तो आंसर लाना है हमें। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो कि क्या है, एक पद्धतियाँ फॉलो करती हैं, जो पीछे की जो पद्धति है उसको हमें फॉलो करवाती हैं, और क्या करती हैं कि हमें वो ही मतलब आंसर क्या चाहिए, हमें भवबंधन से मुक्ति चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग का मंत्र अलग है, द्वापर का अलग है, त्रेता का अलग है और कलयुग का अलग है। तो कलयुग में जो मंत्र है वो कौन सा है, महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें इसको भजना चाहिए, ये सर्टिफाइड है, मतलब इस युग में ये वाला मंत्र
अच्छा काम करेगा, मतलब आपको 100% रिजल्ट देगा। आप दूसरे युग में जाके जो है मतलब इस युग में दूसरे युग का अगर करते हैं तो उसमें 99%, 90% इतना असर देगा। तो इस युग का जो कलयुग का जो महामंत्र है वो हरे कृष्ण महामंत्र है। तो हमें इसी को क्या करना चाहिए, इसी को संगति में, मतलब जो संगति हमारी है एसोसिएशन जो है उसमें ही हमें ये संकीर्तन करना चाहिए। तो कीर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो अभी इसमें क्या बताया, 6 तरह के सत्संग, जो कि क्या है, आपको करना क्या होता है, दान देना है, दान लेना है, प्रसाद खाना है, प्रसाद वितरित करना है, दूसरे की जो बातें हैं वो सुननी है और अपनी बातें सुनानी है। सुननी क्यों है कि जिससे कि उसका कल्याण हो, जिससे कि हम उस पे उसको उस जीव पर दया दिखा पाएँ, उसको सही मार्ग पर ला पाएँ। और अपनी क्यों बतानी है, जिससे अपने वरिष्ठ लोगों को बतानी है। क्यों बतानी है, जिससे कि हमारा भी कल्याण हो। हम अगर कोई गलत रास्ते पर हैं तो वो हमारा सॉल्व हो जाए। हरे कृष्णा। तो आज का ये जो श्लोक था ये इतना ही है, और कल हम आगे का श्लोक करेंगे। हरे कृष्णा।